नमस्कार, हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग रहीम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। अब हम लोग रहीम के नीति के दोहों का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आए हम शुरू करते हैं। उनका 211वां दोहा। यह कहाँ है? रहीम द्वारा रचित दोहावली में है। और दोहावली कहाँ है? रहीम ग्रंथावली में है। तो दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवार रहीमा, कहा करे तरवार। कहीं कहीं तलवार मिलता है, र के जगह पर ल। तो हो गया पाठ। अब व्याख्या के लिए मैं बता चुका हूं पहले भी कि 7 बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा शब्दार्थ, चौथा सरलार्थ, पांचवा व्याख्या, छठा केंद्रीय भाव और सातवां विशेष में जो है छंद, अलंकार, भाषा, शैली और तुलना उसकी जो है की जाती है किसी प्रसंग से। तो अब बार बार इसका जो है उल्लेख नहीं करेंगे, यद्यपि ये रहेगा, अन्यथा वीडियो जो है बड़ा हो जाता है। तो संदर्भ तो सब में एक ही रहेगा। वह संदर्भ क्या है? तो प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का नाम मैं खाली छोड़ दिया हूं। जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं या जिसमें यह पाठ है, उसका आप नामोल्लेख कर देंगे से उद्धृत है। मान लीजिए कि आरोह से या दिगंत से उद्धृत है, जो रहीम रचित दोहावली से लिया गया है। और उसके बाद प्रसंग आता है। तो प्रसंग बदलते रहता है, मगर जो यहाँ पर मैं लिखे हुए हूँ, बाल्यकाल से जीवन पर्यंत रहीम बाल्यकाल से जीवन पर्यंत संघर्षशील रहे और इसमें उन्होंने अपने जीवन की अनुभूतियों का बेबाक वर्णन किया है। और यह दोहा हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है और हमारे लिए नैतिकता की शिक्षा देता है, और क्या करणीय है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है कि हमें सीख देता है। इसका उल्लेख आप कर सकते हैं, करेंगे। और इस जो बात ये अमूल्य सामान्य तौर पर रहेगा, और जब दोहे बदलेंगे तो उसके साथ एक लाइन में उसका भाव भी बदल जाएगा। कि इसमें क्या दिया गया है कि रहीम कवि का कहना है कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाता है या कोई बड़ी वस्तु मिल जाती है, तो जो पूर्व में आपके पास रहा है या पूर्व से आपके पास है, वह व्यक्ति चाहे तुच्छ ही क्यों न हो, या वस्तु चाहे कम महत्व की ही और छोटी सी ही क्यों न हो, उसका इसलिए त्याग नहीं कर देना चाहिए कि इससे बड़ी वस्तु या बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति हमें मिल गया है। दोनों का अपना महत्व है और दोनों अलग अलग महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अब तीसरा चीज होता है शब्दार्थ, यानी कि कठिन शब्दों का अर्थ। तो इसमें शब्द बहुत कम कठिन है, सामान्य है। तो रहीमन माने जो है रहीम बताया कि रहीम ही जो है रहीमन के नाम से भी अपने दोहे लिखते हैं। तो रहीम कभी कहते हैं देखी बड़ेन को, यानी कि बड़ेन माने मतलब जो बड़ा को, लघु माने जो है छोटा, न माने नहीं, दीजिए और डार का मतलब जो है डार दीजिए, डाल दीजिए, फेंक दीजिए, त्याग दीजिए, तिरस्कृत कर दीजिए, बहिष्कृत कर दीजिए। तो डारी का मतलब त्यागना,
या फेंकना होगा, फेंकना। वैसे ही काम जहां काम आवे, जहां माने जहां काम माने जो है उपयोगी हो, आवे सुई कहा करे तरवारी, कहा तलवार यानी कि तलवार। तो सरलार्थ इसका यही होगा। और व्याख्या कि रहीमन कवि कहते हैं या रहीम कवि कहते हैं कि सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर कोई जो है बड़ी वस्तु आपको मिल जाए या कोई प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाता है, तो उस बड़ी वस्तु और जो है उस प्रभावशाली व्यक्ति के कारण जो वस्तु या व्यक्ति आपके पास है, जो क्षुद्र ही क्यों न हो, वस्तु छोटी ही क्यों न हो और व्यक्ति कम महत्व वाला ही क्यों न हो या निम्न ही क्यों न हो, वो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उम्र या किसी भी स्थिति में वह आपसे कम ही क्यों न हो, उसको त्याग मत दीजिए, उसे फेंक मत दीजिए, उसको तिरस्कृत मत कर दीजिए। क्योंकि जितना जितने महत्व का वह बड़ा व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है या वह वस्तु है, उतने ही महत्व का वह जो है छोटा व्यक्ति या छोटी वस्तु भी है। क्योंकि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई का काम सीना है, तलवार का काम काटना है। सुई जहां पर कारगर है वहां पर तलवार कारगर नहीं हो सकती है, और जहां पर तलवार कारगर है या उपयोगी है वहां पर सुई अनुपयोगी है। मगर महत्व दोनों का है। क्योंकि अगर फटा कपड़ा अगर फट गया है तो उसे तलवार से नहीं सिया जा सकता है। वो फटे हुए कपड़े को सी करके आपकी इज्जत बचाएगी वह सुई ही। और वैसे ही अगर जो है आपके पैरों में अगर कांटा चुभ गया है तो उस कांटे को निकालने में तलवार आपकी मदद नहीं कर सकती है। कांटा, चुभा हुआ कांटा वह सुई से ही निकाला जाएगा। वैसे ही युद्ध के मैदान में या शत्रु जब सामने हो तो वहां पर तलवार की जरूरत पड़ेगी, सुई वहां पर आपकी सहायता नहीं कर सकती है। इसलिए सबका अपना महत्व है और अलग अलग महत्व है। सब अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। वस्तु या व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान होना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। किसी को भी तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए और सबको उसका उचित हक प्रदान करना चाहिए। तो ये हो गया उसकी व्याख्या। अब उसके बाद केंद्रीय भाव या मूल भाव या निष्कर्ष। तो निष्कर्ष तो यही है कि कवि इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि आपके समीप में या आपके पास पड़ोस में वस्तु हो या व्यक्ति हो, चाहे वह छोटा हो या चाहे बड़ा हो, सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, सबका अपना महत्व है। सब आपके काम के योग्य हैं और सबसे आपको कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी काम में मदद मिल सकती है। इसलिए बड़े और छोटे का भाव रख करके किसी के प्रति ज्यादा सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए अत्यंत ही झुक नहीं जाना चाहिए। और जो छोटा है या कम महत्व का है उसे उसकी अवहेलना करते हुए उसे त्याग नहीं देना चाहिए, उसे अपमानित नहीं करना चाहिए या उसे तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। अब विशेष में तो छंद जो है ये दोहा छंद है।
और दोहा के बारे में मैं बताया हूं कि 13 और 11 वर्णों पर यति दे करके 24 मात्राएं होती है। तो यह दोहा नामक मात्रिक छंद है। और एक दो गिन करके मैं दिखा देता हूं कैसे इसमें 24 मात्राएं होती है। तो देखिए, र में एक मात्रा है, ही में एक मात्रा चूंकि हर्षई है, म में भी एक मात्रा है, न में एक मात्रा है, दे में जो है 2 मात्रा क्योंकि एक संयुक्ताक्षर लगा हुआ है, खी में एक मात्रा हर्षई है, ब में एक मात्रा, डे में 2 मात्रा, न में एक मात्रा, को में 2 मात्रा, कौकार को, ल में एक मात्रा, घ में हर्ष, लघु में हर्षो है तो एक मात्रा, न में एक मात्रा, दी में दीर्घई है तो 2 मात्रा, जी में हर्षई है तो एक मात्रा, ए में संयुक्ताक्षर है इसलिए 2 मात्रा, डा में 2 मात्रा, री में 1 मात्रा। अब इसको गिन करके देख लें, 4 3 7 4 11 2 13 मात्रा, यहाँ पर 13 मात्रा, और यहाँ 1 2 3 3 6 4 10 1 11 मात्रा, 13 और 11 मात्रा पर यति दे करके 24 मात्राएं मिलती हैं दोहा में। तो इसलिए दोहा छंद है। और इसकी शैली क्या है? तो दोहा शैली है। और अलंकार, तो इसमें देखिए वर्णन को में जो है सलेश आ जाता है, क्योंकि अर्थ इसका जो है बदल जाएगा और दो अर्थ हो जाएगा। एक वर्णन का मतलब हो जाएगा वस्तु के अर्थ में और दूसरा व्यक्ति के अर्थ में। वस्तु और व्यक्ति के अर्थ में दो अर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए सलेश अलंकार, और सलेश के साथ अब एक अलंकार इसमें और सामान्यतः अधिक सभी दोहों में मिलेगा, अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास में क्या होता है? अंतर न्यास अलंकार, इसमें एक जो है कोई तथ्य दिया जाता है, कोई विचारणीय बिंदु दिया जाता है, और उस विचारणीय बिंदु या उस तथ्य के पोषण के लिए जो उदाहरण दिया जाता है उसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पर बड़े और छोटे को क्यों नहीं त्यागना चाहिए, तो इसको उदाहरण सुई और तलवार से समझाया गया है, इसलिए इसमें अर्थांतर न्यास है। और अंतिम में डारी और तलवार यानी कि री की जो है आवृत्ति हो रही है। अंतिम में तुक में तुकांत, या तुकांत कविता है, और तुकांता में री की आवृत्ति होने के कारण इसमें क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंतिम में जो तुकबंदी होती है उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं, तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। और भाषा, तो ब्रज और अवधि, और वैसे ये बहुभाषी है और इनकी भाषा बहुत ही सरल है, स्वाभाविक है, और शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक हुआ है। और शब्द इतने सरल हैं और ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सिर्फ उसका अन्वय कर दीजिए। अन्वय क्या? यानी कि जैसे कि राम जाता है घर कहते हैं, तो राम जाता है घर, तो अब अन्वय करेंगे तो राम घर जाता है, यानी कि जो पद जहां होना चाहिए, यानी कि गद्यात्मक अगर उसको बना देंगे तो अर्थ आसानी से निकल जाता है। रहीम के दोहों की ये खासियत है। इसीलिए रहीम के दोहे को कोई एक बार पढ़ लेता है तो हमेशा के लिए वह दोहा उसका अपना हो जाता है, याद हो जाता है। इतने सरल शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। अब उसके बाद तो शैली, तो वही जो है दोहा शैली है। मुझे विश्वास है कि अब तक ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो और आ रही हो तो फोन कीजिएगा। अब हम लोग जो है दूसरा दोहा पढ़ेंगे।